क्या है, दिस रूल इज टू फाइंड द लिमिट फॉर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। इस मेथड का यूज आप इन्हीं फॉर्म के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इनिशियली चेक करना पड़ेगा 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है या नहीं है, तो डायरेक्ट लगा दो लॉपिटल रूल, नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस तरीके से करना है वो हमने लिमिट चैप्टर के अंदर सीखा हुआ है। जितने भी प्रोसेस हमने किए है ना, जैसे रेशनलाइज वाला पार्ट किया, फैक्टराइज वाला पार्ट किया। फैक्टराइज के अंदर तो 0/0 फॉर्म होता ही है। रेशनलाइज में काफी बार तो क्या होता है, सिर्फ है ना इनफाइनाइट या इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो उसको हमने रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया। ठीक है, हम सीरीज एक्सपेंशन का पार्ट यूज करते हैं। हमने लॉगरिथम का यूज किया, वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, 1/इनफाइनाइट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या फिर हमको करना पड़ता है सिंप्लीफाई, दैट इज आपको करना पड़ता है मतलब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई, जैसे पॉलिनोमियल है या और भी है, तो आप एलसीएम लेके भी काम करेंगे, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला पार्ट भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन वो वाला कन्वर्ट करके आप लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भी ये बेनिफिट देता ही है, स्टेप्स कम कर देता है ना। इनिशियली जब मैं पढ़ता था तब ये एनसीईआरटी के अंदर था लॉपिटल रूल, अभी आपके एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है। ठीक है, दूसरा बात, जब हम बात करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग क्या देखेंगे, जैसे जी डैश ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वही डिनोमिनेटर में है ना। सपोज आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इस तरीके से है, इसका आपको लिमिट फाइंड करना है और ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, बट इसका डिफ्रेंशिएशन 0/0 नहीं होना चाहिए। या फिर हम बात करें तो ये 0/0 होगा तो चलेगा, बट a/0 नहीं होना चाहिए। देखना ध्यान से, ये लिमिट होता है, इसी पॉइंट पे वर्क होता है आपका, है ना। कांस्टेंट बाय जीरो नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर ही जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने सीखी लिमिट चैप्टर के अंदर उसको अप्लाई करना पड़ता है, फिर लॉपिटल रूल यहाँ पर फेल हो जाता है। ठीक है, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर दोनों होंगे, तो वापस हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे, वापस लॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये पार्ट आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाय जी डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक तो पहला लिमिटेशन मैंने बता दिया। दूसरा लिमिटेशन क्या होता है कि सपोज आपने डिफरेंशिएट तो कर लिया है ना, और ये लिमिट के अंदर चेंज तो कर दिया, बट अभी ये वाला पार्ट एग्जिस्ट करता, ये लिमिट एग्जिस्ट करता, बट ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका आंसर, ये वाला प्रोसेस आपका वैलिड नहीं है। यहाँ पर मेंस प्लस एडवांस तक का लिमिट यूज हो जाता है। ये पॉइंट एकदम से समझ नहीं आया है, कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से आएंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। एक बार रिपीट करता हूँ, क्या किया, मेरे को लिमिट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने क्या सोचा, ये तो 0/0 या तो इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म आ रहा है। ठीक है, इसकी लिमिट जो गिवन था उसके अंदर एग्जिस्ट हो रही थी, एग्जाम्पल के अंदर जो आंसर होता वो एग्जिस्ट हो रहा था, बट मैंने क्या किया, लॉपिटल रूल लगाया, क्योंकि मैं ऑफिशियली लगा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लॉपिटल रूल लगाया। फिर हुआ क्या, ये वाला पार्ट जो है वो उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस केस के अंदर भी लॉपिटल रूल आप नहीं लगा सकते। वो कैसे पता चलेगा, लगाने के बाद ही पता चलेगा। लगाया, उसके बाद जो फॉर्म आएगा उसके अंदर आपको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट हुआ या नहीं हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जनरली ये कोई बताता नहीं है, ये बताएगा तो भी इसका यूज कैसे होता है वो भी नहीं बताता। मेंस लेवल पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जनरली आंसर आ जाता है। और दूसरी बात, ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन है कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें सोचना है, अदरवाइज हमें इसके बारे में नहीं सोचना, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके।
ये वाला पार्ट मैंने बता चुका हूँ आपको, ठीक है, ये आप बाद में रीड कर लेना, आपके थियरी में होगा। इवेल्युएट यूजिंग लॉपिटल रूल, क्या गिवन है, जब मैं टेंस टू जीरो करूंगा तो जीरो पे ये खुद ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और ऊपर साइन जीरो, जीरो रेस टू जीरो फॉर्म है, ये क्या फॉर्म है ना, पावर वाला फॉर्म है। तो अभी इसके लिए क्या करना होता है, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बना, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें लिमिट का यूज करते हैं, सॉरी लॉग का यूज करते हैं। तो ये पार्ट आ जाएगा ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स इन टू एल एन मोड एक्स। अभी ये क्या हुआ देखते हैं, ये वाला पार्ट साइन, सॉरी जीरो पे एल एन जीरो कितना होता है, वैसे ऑफिशियली कुछ नहीं होता, बट आपको ग्राफ से पता है ना कि माइनस इन्फाइनाइट होता है। मैं साइन को नीचे ले आऊँ तो ये आ जाएगा ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एल एन मोड एक्स बाय साइन का आ जाएगा कोसेक एक्स। तो कोसेक जीरो कितना होता है, कोसेक जीरो, कोसेक जीरो आपको पता होना चाहिए ना, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आया, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, बट तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का ही फॉर्म में कंसिडर होता है, इसका अलग कोई फॉर्म नहीं सिखाया मैंने आपको, और काफी बार यूज भी आ जाता है, तो इसका मैंने वो पर्टिकुलरली बताया भी नहीं कि माइनस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, ठीक है, वो दोनों सेम फॉर्म है, क्या आ रहा है माइनस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो लगाओ लोपिटल रूल, तो ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एल एन मोड एक्स का होता है आपका 1 बाय मोड एक्स इंटू मोड एक्स का होता है मोड एक्स बाय एक्स अपॉन कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है, ये मोड मोड कट, यहाँ पर 1 बाय एक्स बचा हुआ है, उस एक्स को और इस पार्ट को है ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, यह आ जाएगा ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, है ना, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय कोट एक्स। देखो थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ है, समझते हैं बात को। ये जब लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो बाई जीरो, ये हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म, बट ये नहीं पता ना कोट जीरो कितना होता है, वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा जीरो बाई इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस जीरो बाई इनफाइनाइट, है ना, ई रेस टू जीरो ही रहता है ये, दैट इज इक्वल्स टू 1, इसका आंसर कितना है 1, ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सेकंड, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस है, तो जीरो प्लस पे लॉग डिफाइन है, ये भी पार्ट डिफाइन है, तो क्या आ जाएगा लॉग जीरो, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही फॉर्म आ रहा है, तो अभी क्या करा जाए, है ना, मैं क्या करूँगा बेस चेंज थ्योरम लगाऊंगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस लॉग साइन टू एक्स बाय लॉग साइन एक्स, लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, अब ये क्या फॉर्म आ रहा था जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा था, चेक कर लेंगे, सॉरी जीरो बाई जीरो नहीं, साइन लॉग जीरो दैट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, है ना, माइनस इनफाइनाइट बाय माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, तो लॉग का आ जाएगा 1 अपॉन साइन टू एक्स इंटू साइन टू एक्स का आ जाता है मेरे पास
cos 2x इंटू 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स, ये मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ है, ठीक है, इंटू साइन एक्स साइन 2x इंटू कॉस एक्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। लिमिट पुट 1 करें 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये भी 1, और कॉस 0 दैट इज 1, ये भी 1, का आंसर है 1। लिखते जाओ। अभी यहाँ पर आपको x मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है तो एक और बार, क्योंकि साइन और साइन ये दोनों तो 0 0 फॉर्म दे रहा है, एक और बार l'Hopital अप्लाई कर सकते हो, बट वो थोड़ा है ना मिक्स करना बेटर रहता है, क्योंकि और एक बार करेंगे तो स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली सॉल्व होगा या नहीं होगा वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, बट बीच में कहीं लिमिट का यूज हो जाता है तो आप कर लो। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे। दिस इज 1, दिस इज 0 माइनस 1 है, तो ये क्या आ रहा है 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, लगा देंगे l'Hopital रूल, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स माइनस 1 बाई 2x। अब इसका आंसर तो पता है ना 1, क्या जाएगा 1 बाई 2। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या फॉर्म है वो देख लेंगे। ई रेस टू इन्फाइनाइट कितना आएगा, इन्फाइनाइट ही आएगा, इन्फाइनाइट बाय बाय वो भी इन्फाइनाइट, तो ये आ रहा है इन्फाइनाइट रेस टू 0, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, लॉग वाला पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा ई रेस टू लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट 1 बाई एन जी ऑफ एक्स आगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आप लिमिट वाला पार्ट यूज मत करो क्योंकि l'Hopital यूज करना है, तो आप लिख देंगे एल एन ई रेस टू एन बाई पाई। सिंप्लीफाई करते हैं, ई रेस टू लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट एल एन ई रेस टू एन माइनस एल एन पाई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये पार्ट कितना बनेगा वो देख लेंगे। ई रेस टू लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, दिस इज पावर आगे आ जाएगा ना, तो एन माइनस एल एन पाई बाय एन। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म आएगा, इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म आएगा, तो आप l'Hopital लगा सकते हैं। देन ये पार्ट आ जाएगा ई रेस टू लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट 1 बाई 1 1 बाई 1 दैट इज ई रेस टू 1 है ना, ये आंसर। यहाँ से आप l'Hopital नहीं लगाते तो भी आपके पास आंसर था ना, ये इन्फाइनाइट वाले पार्ट का क्या आंसर था, 1 माइनस एल एन पाई बाई एन, ये होता है आपका 0, कॉन्स्टेंट बाय इनफाइनाइट दैट इज 0, तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या था, ई था, बट l'Hopital लगा देंगे तो भी ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ के अंदर क्या है मेरे पास, 10x बाई एक्स क्यूब है ना, तो सबसे पहले चेक करेंगे, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आप अप्लाई करते हैं l'Hopital, या जगह लिमिट एक्स टेंस टू 0, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ओके ध्यान से समझने वाली बात नहीं है, ये वापस 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, देख लो, 0 पुट करेंगे तो सेक 0 होता है 1 माइनस 1 0 है ना, 0 बाई 0, अगेन एक और बार कर लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x, और 1 का आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 6x। देखो इस पार्ट को साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे तो हो सकता है मेरे पास ये अच्छा खासा फॉर्म आ जाए, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ से आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 6x। ठीक है, तो ये साइन बाय
एक्स साइन एक्स बाय एक्स कितना आ जाएगा 1, जी अपार्ट 3, और यहाँ पर तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट ही नहीं कर रहा है, दैट इज 1 1 1 है ना, सारे 1, तो आंसर क्या है आपके पास 1/3। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं ये दो एग्जांपल्स हैं, इसको खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स पे जाएंगे। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस वेरीफाई करना है, तो आंसर तो पता ही है ना, तो यूजिंग लॉपिटल रूल, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो लगा दो लॉपिटल रूल, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर आ जाएगा मेरे पास cos x माइनस sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, अभी भी ये 0/0 फॉर्म ही देगा, अगेन एक बार लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस लिखना है साइन एक्स माइनस 2 sec x इंटू sec x tan x डिवाइडेड बाय 6x, है ना, काफी मजेदार पार्ट हो गया है। अब यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकाल दो, है ना, ये तो प्रीवियसली जैसा हुआ था वैसे ही, और डिवाइडेड बाय कॉस बचेगा, तो कॉस को आप सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, और यहाँ पर आ रहा है -1 -2 सेक क्यूब एक्स बाय 6, ऐसा बन रहा है, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर ये भी 1, -3/6 दैट इज -1/2, ओके, हो गया वेरीफाई। सेकेंड एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स, है ना, क्या फॉर्म होगा ln 1/0 दैट इज 0/0, क्या फॉर्म आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रहा है, लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस एक्स ऑल अपॉन एक्स का आ जाएगा 1, देखो ज्यादा सोचे नहीं, सिंप्लीफाई करें, इसको डिनोमिनेटर में ले आए, क्या लिखें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/1 प्लस एक्स, लिमिट पुट करेंगे तो आंसर डायरेक्ट 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी कर सकते थे बट कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इधर लिखा हुआ, ठीक है, इसी के साथ लॉपिटल रूल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। देखो मेंस लेवल में वो जो मैंने लिमिटेशंस बताई वो निग्लेक्ट मान के चले, मतलब इतनी निग्लेजिबल होगी कि उतना यूज नहीं है, बट एडवांस के अंदर यूज आया इसी प्रॉपर्टी का, तो बेटा उसके लिए आपको थोड़ा सा और सोच के जाना पड़ेगा, है ना, ये और सीख के जाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम लोग, है ना, आपको किसी को ऐसे प्रैक्टिस चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कहीं से सर्च करके ऐसे एग्जांपल्स आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है।